हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एक तालिका दी गई है। ये तालिका दी गई है, इसमें एक्स और वाई का मान दिए गए हैं। ठीक है, इस तालिका को हमें निर्देशांक ये जो तालिका दी गई ना, इसको हमें क्या करना है, सारणी में दिए गए बिंदु जो दिए गए हैं इनको तल में आलेखित करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको एक तल बनाते हैं। और ये तल हम जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हमने बनाया है, ये वाई अक्ष बनाया है। ठीक है, इसमें ये एक्स डैक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है, इधर इधर वाई डैक्स, वो एक्स डैक्स अक्ष होता है। एक्स डैक्स अक्ष माइनस का होता है और एक्स अक्ष प्लस का होता है। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष प्लस का होता है और नीचे वाई डैक्स अक्ष ये माइनस का होता है। ठीक है, इस पर समान दूरी लेकर हमने ये इस तरीके से इसमें पॉइंट निर्धारित किए हैं। ठीक है, इधर के लिए प्लस का होता है, इधर के लिए माइनस, ऊपर ये बाई एक्स प्लस का होता है, नीचे बाई डेक्स एक्स माइनस का होता है। अब बात आती है कि सबसे पहले पॉइंट इसमें कैसे तल में आलेखित करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया, देखो ये जो हमारा होता है एक्स, एक्स का मान दिया है हमें -2 और बाई का मान दिया 8। ये होता है हमारा भुज और ये होती है हमारी कोटि। तो इसके निर्देशांक जो आगे पहले बनेंगे, पहला बिंदु बनेगा, उसके पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे -2, 8। यानी भुज तो चलेंगे हम कितना -2 और कोटि चलेंगे 8 प्लस की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें एक्स का मान माइनस का दिया है। ठीक है, तो भुज हमारा कितना है माइनस, माइनस किधर दिया है इधर, तो प्लस हम चलेंगे -2। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 और 2 ये चले, ये मूल बिंदु ओ होता है यहाँ पर। ठीक है, और कोटि कितनी है 8, और 8 का मतलब हो गया बाई अक्ष पर। बाई अक्ष पर कितना चलेंगे 8, तो कहाँ पर निश्चित है हमें, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चले ये। ठीक है, तो 2 से चलेंगे हम क्या, 2 से तो चलेंगे ऊर्ध्वाधर और 8 से चलेंगे हम क्षैतिज। ठीक है, तो यहाँ से तो चलेंगे हम ऊर्ध्वाधर, देखो 2 से चलेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए। ठीक है, इस तरीके से, और 2 से चलेंगे 8 से चलेंगे हम क्षैतिज, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जहाँ पर भी ये कटान बिंदु आएगा दोनों का, इसका नाम हम कोई निश्चित कर देंगे, ये ए। और इस ए बिंदु के निर्देशांक जो हमारे निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, देखिए -2 और कामा 8 कितने आएंगे, -2 कामा 8। ये हो जाएगा हमारा पहला बिंदु। ठीक है, दूसरी बात हम इसमें कह रहे हैं कि -1 और प्लस के 7। तो -1 देखिए और प्लस के 7। अब देखो ये पर -1 बिंदु दिया गया, तो -1 हमें क्या दिया है, भुज। तो भुज हमारा माइनस किधर आएगा, इधर को। तो -1 तो ये हो गया। कोटि कितनी दी है 7, तो कोटि हमारी कितनी कौन सी होती है, बाई अक्ष पर। प्लस की है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, और माइनस को होती तो नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो ओ बिंदु से। तो प्लस की 7 कहाँ हो रही है, ये। तो वही अभी की तरह 1 से तो चलेंगे हम क्या, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, -1 से, और 7 से चलेंगे हम क्या, क्षैतिज। अब 7 से क्षैतिज चलोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर दोनों बिंदु काटेंगे हमें। ठीक है, और जो बिंदु यहाँ पर काटेगा इसका नाम क्या रख दोगे, बी। क्या नाम रख दोगे, बी। और बी के निर्देशांक हमारे कितने निकल के आएंगे, -1 और कामा 7। ये आ जाएंगे -1 और कामा प्लस के 7। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो बिंदु आगे निकल के हमारे। तीसरा बिंदु हमें इसमें दिया गया है, वो ये दिया गया है 0 है, एक्स अक्ष यानी भुज 0 है, तो कोटि कितनी है, -1.25, -1.25। तो देखिए इसमें भुज तो हमारा 0 है। ठीक है, भुज तो हमारा 0 ये आ गया। कोटि कितनी है, माइनस की कोटि किधर होती है, नीचे के लिए, और है कितनी, 1.25। ठीक है, यानी 1 और 2 के बीच में होगी, 0.25 है। ठीक है, तो कितना हो गया इस 0.25 का मतलब, अगर 0.5 होता तो आधा हो जाता ये, आधे से आधा है, तो आधे से आधा मतलब ये हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर ये जो बिंदु निकाला है हमने ये, ठीक है, ये इसका मान जो निकल के आएगा इसका नाम रख देते हैं हम सी। और सी बिंदु के पॉइंट जो निकल के आएंगे उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे,
एक्स का मान तो वो 0 है, यानी भुज तो 0, कोटि कितनी है, कोटि दी है -के 1.25। ठीक है, तो ये इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु सी हो जाएगा हमारा। अगला पॉइंट जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, देखो 1, 3, यानी भुज दिया है 1 तो कोटि कितनी है 3। तो भुज और कोटि दोनों प्लस के हैं, और दोनों प्लस के हैं तो हमारा किधर जाएगा, देखो भुज का मान हमारा 1 तो प्लस का तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, और कोटि कितनी है 3, वो भी प्लस की है, तो 1, 2, 3 तो ये हो गई। तो यहाँ से चलेंगे हम किससे, 1 से तो चलेंगे कैसे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और 3 से कैसे चलेंगे फिर, क्षैतिज। तो 3 से क्षैतिज चले हम यहाँ से। तो ये जो कटान बिंदु काट लिया ये, इसका नाम क्या रख देंगे, सी के बाद डी, और इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 1, 3। ठीक है, एक पॉइंट और बचा है इसमें, वो ये है +3, यानी भुज का मान 3 है तो कोटि का मान -1। तो प्लस और माइनस किस में होते हैं बताओ, चतुर्थांश में। पहला प्लस, एक्स अक्ष तो प्लस का होता है, वाई अक्ष माइनस का होता है, तो ये चौथे चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं चौथे। तो चौथा चतुर्थांश देखो ये बनेगा यहाँ पर जाके, तो इसमें की तरफ आएगा। पहले एक्स अक्ष चलेंगे कितना, +3, तो यहाँ से यहाँ तक का 1, 2, 3 ये चल गए। फिर बाई का मान माइनस, माइनस का मान ये है। ठीक है, कितना है 1, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 ये चलेंगे। तो बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये -1 से तो चलेंगे हम क्षैतिज, क्षैतिज चलोगे तो ये इस तरीके से बनेगा जाके। ठीक है, यहाँ पर से ये, और x का मान कितना है 3, तो ये 3 से कैसे चलोगे, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कटान बिंदु काट लिया, इसका नाम क्या रख दोगे, डी के बाद ई। ये बिंदु ई है, और इसके निर्देशांक कितने निकल के आएंगे, एक्स अक्ष तो +3 है, और बाई अक्ष कितना है -1, यानी भुज 3 और कोटि -1। तो इसके निर्देशांक निकल के आ गए माइनस का, ये हो गया हमारा 3 का -1 यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूर्ण होता है, और ये अभ्यास भी हम लोग समाप्त हो गई।